नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अंकित सर जेसीसी में। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उनका नाम है अंकित सर जेसीसी, जिसमें कहीं पर भी स्पेस नहीं है, यानी अंकित सर फिर जेसीसी, पूरा कोई कहीं पर स्पेस जगह नहीं है। सीधा डालना नाम आ जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और आराम से पढ़ाई करें। डेली मेहनत से डेली वीडियो देखें, आपके गणित बिल्कुल समझ में आएगी। गणित बहुत सरल तरीके से पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे उदाहरणों को लेके एक एक बात आपको बताई जा रही है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गणित कठिन नहीं है, गणित को हम सरल बना देंगे, लेकिन शर्त एक है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम गणित को गणित की तरीके से ही पढ़ाएंगे, को हम डेली चीज़ों को जोड़कर पढ़ेंगे। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि यदि आपको चैनल पे जो वीडियो मिल रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप लाइक करना बनता ही है, तो लाइक करिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपको कैसी वीडियो लगती है तो इसे भी आप और मस्त होंगे बता सकते हैं और अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे गणित में समांतर श्रेणी जो स्टार्ट की थी, तो समांतर श्रेणी पे बेसिक जानकारी की थी। और बेसिक जानकारी के बाद में फिर एक सवाल लगाया, फिर दूसरा सवाल के 6 सवाल कंप्लीट कर दिए थे। आज 7वां सवाल है, तो आज 7वां सवाल पढ़ना है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने पिछला क्लास आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो पहले वो क्लास देखिए, इसके बाद में ये वाला क्लास देखिए। तो आज शुरू करते हैं। तो कौन सा सवाल है? आज है 7वां सवाल का आपका दूसरे सवाल का 7वां सवाल है। और 7वें सवाल में कहा गया है कि 2 सही 5/2 कामा 3 सही 3 कामा 7/2 और कामा डॉट 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 ये है। ये आपका सवाल है 7वां सवाल। तो 7वें सवाल में ये कहा गया कि इसका सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए और इस अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है इस सवाल में? सवाल में हमने जो कल पिछले क्लास में किए थे वो पिछला क्लास क्या था, उसमें सबसे पहले तो हम ये देखते थे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। और अगर समांतर श्रेणी है उन्होंने कहा तो सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए, जो सवाल में पूछा गया। और सार्वधान्तर के साथ साथ में इसके क्या करना है, इसके 3 पद और निकालने हैं अगर समांतर श्रेणी है। और ये समांतर श्रेणी तभी हो सकती है जब उसका कोई सार्वधान्तर हो। सार्वधान्तर का मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब जिसे हम डी से लिखते हैं, और डी का मतलब है सार्वधान्तर, यानी समान अंतर होगा। 2 पदों के बीच में सेम अगर अंतर है, उन जो भी पद बन रहे हैं, जो भी श्रेणी बन रही है, अगर 2 पदों के बीच का अगर अंतर सेम है तो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो अगर 2 पदों का अंतर सेम आएगा उसी को हम कह देते हैं सार्वधान्तर, यानी डी। और जब ऐसा आ जाएगा तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी है। और अगर ऐसा नहीं आया बराबर तो हम कह देंगे समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी है, सार्वधान्तर निकलेगा तो समांतर श्रेणी है, तो 3 पद निकालेंगे, और नहीं है तो फिर इसे हटा देंगे। बस इतना सा काम करना है इन सवालों में, और कुछ नहीं करना। कल यही कर रहे थे, आज भी वही करेंगे। ठीक है, आज का स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि चूँकि डी बराबर, डी का मतलब जानते हैं आप, सार्वधान्तर, तो उसके बराबर था A2 माइनस A1 और बराबर A3 माइनस A2 और बराबर A4 माइनस A3। यही तो था। अब इसमें हम मान रखेंगे तो A2 का मान कितना है, 5/2 माइनस 2, फिर बराबर A3 का मान 3 है और माइनस A2 का मान 5/2 बराबर A4 का मान 7/2 माइनस A3 का मान 3। अब करना क्या है कि ये 5 लिखा, इस 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, बट्टे कितना आएगा 2। इधर भी 3 का गुणा इधर करेंगे 3 दूनी, इधर 5 आया, बट्टे क्या करना 2 हो जाएगा बट्टे। ये 7 लिखा, 7 लिख लो। और इस 2 का गुणा इधर करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 और बट्टे 2। अब आप बता सकते हैं कि देखो 5 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो 1 बचे, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, तो कितना आया 1/2। ऐसे 6 में से आप 1 घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचे। ऐसे 7 में से आप 6 घटाएंगे तो 1/2। यानी इनका जो डिफरेंस है 1/2 आ रहा है।
तो इसी को हम कहते हैं सार्वांतर। क्या कहते हैं? सार्वांतर। यानी डी सार्वांतर कितना 1/2। तो आपसे सार्वांतर पूछा गया, आपका सार्वांतर निकल के आ गया, वो कितना आया? डी बराबर 1/2। अब जब ये सार्वांतर इसका निकल आया, समांतर श्रेणी का अगर सार्वांतर होगा तो वो समांतर श्रेणी होगी। अगर उसका सार्वांतर निकल आया सेम है। अब हमें निकालने हैं 3 पद। और क्या अब हम 3 पद नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं 3 पद। 3 पद कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि हमें 4 पद तक तो दिए गए हैं, एक ये पद, एक ये पद, ये, और हमें निकालना अब कौन सा है? 5वां पद। तो 5वां पद कैसे निकालेंगे? a+4d। अब हमने बता चुके हैं पिछले क्लासों में ये चीज़ें, पिछले क्लास 2 क्लास हो चुके हैं और 2 क्लासों में पूरी जानकारी हमने बेसिक से की थी। अगर आप इतनी बात नहीं समझ पा रहे ये कहाँ से आया, तो आप पिछला वीडियो देख के तभी ये वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्या करना है? ए का मान आपको दिया गया, ए का मान कितना दिया गया? 2 लिखेंगे। इसके बाद में +4d, 4 और d का मान कितना है? 1/2। डी का मान यही 2 है, 2 से इसे काटेंगे, 2 दूनी 4। तो आप जानते हैं आपके ये वाले 2 और 2 का गुणा 2 में करें कितना आएगा? 2 आएगा, और 2 2 कितने हुए? 4। यानी आपका जो 5वां पद निकला वो कितना निकला? जो आपका 5वां पद निकला वो कितना निकला? 4। ऐसे ही अब आप 6 का मान निकालेंगे, a6 यानी छठा पद, और छठा पद आप निकालेंगे तो a+5d, और आप a का मान जानते कितना है? 2, फिर 5 × 2, d का मान कितना? 1/2। अब आप इसे जब हल करोगे इसी चीज़ को, तो आप इतनी बात जानते हैं क्या कि 2 तो ये ऐसे ही लिख लेंगे, 5 का इसमें गुणा करोगे 5 रहेगा, तो 5 कितना आ जाएगा? 2। अब इस 2 का गुणा इधर करोगे, इधर, या 1 मान के ऐसे करोगे तो ये गुणा तब भी हो जाएगा। 2 दूनी 4 + 5/2 ही तो आएगा। तो 5 और 4 कितने होते हैं? या 4 5 कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो छठा जो आपका पद निकला वो कितना निकला? 9/2। अब आपका निकालना है 7 पद। तो 7 पद क्या होगा? a+6d, और a का मान आपको पता है 2 है, और 6 × d का मान 1/2। 2 से इसे काटेंगे, 2 3 तो 2 और +3 1 3, तो कितने हुए? 5। यानी a7 कितना निकला? तो जो श्रेणी थी आपकी, वो श्रेणी के 3 पद आप निकाल चुके हैं। अतः अगले 3 पद जो होंगे श्रेणी के, अगले 3 पद श्रेणी के कौन कौन से हैं? एक तो है आपका 4, फिर एक है 9/2, फिर है आपका एक क्या कौन सा है? 5। यही आपको 3 पद निकालने थे, तो आपने 3 पद निकाल लिए। क्या आप इतनी बात समझ पाए? 7वां सवाल लग चुका है। दूसरा सवाल का 8वां सवाल। 8 ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो 8वां सवाल लिखा -1/2, -3/2 नमस्ते, और कामा -5/2, फिर कामा में लिखा है -7/2, और कामा में फिर डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या करना है? सार्वांतर ज्ञात करना है, और पहले तो ये ज्ञात करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है, फिर सार्वांतर, और इसके बाद में 3 पद निकालने का समांतर श्रेणी है। तो देखो भाई क्या करते हैं, हमने एक ही बात बताई थी कि सार्वांतर निकालने के लिए, समांतर श्रेणी निकालने क्या करना पड़ता है? a2 - a1d बराबर, और फिर a3 - a2 और बराबर a4 - a3, यही तो था। अब आप मान रखना जानते हैं, a2 का मान 3.2 है, फिर माइनस है, फिर माइनस इसमें भी दिया गया a2 का, a1 का मान, फिर बराबर a3 -5/2 माइनस, फिर माइनस सूत्र में दिया गया, फिर अब माइनस की वैल्यू दी गई 3.2, किसकी वैल्यू? a2 की। अब बराबर a4 की वैल्यू कितनी? -7.2, फिर माइनस सूत्र में है ये वाला, और a3 का मान कितना? -5/2। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि माइनस का लिखा 3.2, और माइनस जब लिखा है, इधर भी तो माइनस था क्योंकि माइनस की ये वैल्यू थी, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा? 2। ऐसे बराबर -5.2, इधर माइनस का माइनस में गुणा करोगे प्लस के 3.2, फिर ऐसे देखो माइनस के 7.2, अब इस माइनस का माइनस करोगे प्लस के कितना आएगा? 5.2। इतना अब हम लोगों ने इस स्टेप में कर लिया। क्या इतनी बात आप समझ पाए? ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसे क्या करना है? जब भी प्लस माइनस होते हैं तो घटाते हैं। अब यहाँ प्लस माइनस है तो है, हम घटाएंगे।
क्या करेंगे, इस 2 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, वो भी काय का बचेगा -2। 3 में से 2 घटाएंगे, ये 3 में से सॉरी 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2 ही तो बचेंगे बराबर। अब आप देखो इस 2 से 2 घटाएंगे, ये अगर आप नहीं समझ पा रहे हो मैं यहाँ लिखे दे रहे 5.2 और 3.2, तो 2 से 2 करोगे 0 आएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और ये माइनस की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए माइनस का निशान लगा देंगे। और दशमलव के बाद भी इस 0 का कोई महत्व नहीं रहता, तो यानी 2 ही आ रहा आपका माइनस का, ठीक है। लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप 2 से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, 7 में से आप 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो D है ना आपका, जो D आया है निकल के सार्वधातर, वो कितना निकल के आया -2, और आपसे सार्वधातर पूछा। अब ये बताओ, ये जब सार्वधातर निकल आया है तो ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? अगर इसका सार्वधातर बराबर ना निकलता तो ये क्या समांतर श्रेणी थी? नहीं थी। यही तो पूछा गया इस सवाल में कि समांतर श्रेणी अगर है तो ज्ञात कीजिए, तो हाँ है। अब इसके 3 पद और निकालने हैं। कितने पद भाई? 3 पद। तो अगले 3 पद कौन से होंगे? अगले 3 पद, और अगले 3 पद कौन से होंगे भाई? देखो A तो हमें दिया ही गया, A2 भी दिया गया, A3 भी दिया गया, A4 भी दिया गया, यानी 4 पद तक हमें दिए गए। कौन सा पद हमें निकालना है? पाँचवा निकालना है। ये 5 बराबर क्या होगा? A + 4D। और अगर आप इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पिछले वीडियो देखो जाके, पिछला क्लास देखो, क्योंकि हमने बेसिक से सारी जानकारी की थी। बताने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हम सब बता चुके बताने वाली बातें। A का मान कितना है? -1.2 + 4 × D का मान कितना है? -2। अगर आप इतनी बात समझ पा रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये -1.2 है, आप 4 का गुणा 2 में करेंगे, माइनस का है वो भी, तो माइनस के कितने होंगे? 4 दूनी 8। अब जोड़ो। देखो आप अगर जोड़ करना जानते हैं अच्छी बात है, दशमलव वाला करना आना चाहिए। माइनस का ये तब भी जुड़ेंगे। अब आप जानते हैं 8 इधर ही तो लिखा जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, तब कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कितना आपका उत्तर आएगा? -9.2। क्या आप इतनी बात समझ पाए? ये आपका कौन सा पद निकला? 5वां। अब आपको निकालना कौन सा है? छठा पद। कौन सा निकालना है? छठा पद। तो छठा पद कैसे निकालते हैं? A6 = A + 5D, और A का मान अभी आप जानते हैं कि कितना है? -1.2 + 5 × D का मान आप जानते हैं कि कितना निकला था? -2। और जैसे ही आप करेंगे तो -1.2 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का आएगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा, 10 आया। और जैसे ही आप जोड़ोगे कितना आएगा? 11.2। क्या आप दशमलव वाले जोड़ नहीं कर सकते हैं? जैसे ही यहाँ 1.2 लिखा और ये 10 लिखा तो 10 दशमलव के इधर ही रहेगा, ध्यान रखना। और यहाँ जब कुछ नहीं है तो 0 करेंगे तो 2 ये लिखा, 1 ये लिखा, कितना आया? और ये दोनों माइनस में तो जुड़ेंगे तो माइनस के कितना आया? 11.2। ये आपका कौन सा पद है? छठा। अब आपको निकालना है 7वां पद। तो क्या होता है 7वां पद निकालने के लिए? A + 6D, और A का मान कितना है? -1.2। फिर इसके बाद में +6 और × D का मान कितना? -2। अब जैसे ही आप करेंगे तो -1.2 और 6 का गुणा करें कितना आएगा? 6 दूनी 12। अब आप इन्हें जोड़ेंगे कितना आएगा? -13.2 आएगा। भाई 12 में 1 जोड़ोगे और दशमलव के उस तरफ दशमलव इधर तो है नहीं, तो इतना आएगा। क्या आप बात समझ पाए? अगर इसे आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। इतना अगर करने के बाद में अतः करके, अतः जो बातें पूछी गई थी, अतः ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी तो है, ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। इसके बाद में इसका सार्वधातर जो निकला वो कितना निकला? -2। और इसके 3 पद कौन कौन से हैं? एक तो है कितना? -9/9.2। फिर कामा में 11.2 है, फिर 13.2 माइनस के हैं, माइनस के हैं। यही आपका सवाल पूछा गया, तो यही आपका क्या है? आंसर, ठीक है। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? और समझ पा रहे तो अच्छी बात है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल, दूसरा सवाल का 9वां सवाल, उसमें कहा गया 0.2, फिर कहा गया 0.22, फिर कहा गया 0.222, फिर कामा 0.222,
2 2 2 कामा डॉट डॉट डॉट। अब इसमें सबसे पहले सर्वांतर ज्ञात कर, वो समांतर श्रेणी है या नहीं है ज्ञात करेंगे। तो D बराबर क्या करेंगे, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस हैं। पंकज को कुछ आता ही नहीं, कुछ जानता ही नहीं पंकज। D बराबर A2 का मान कितना है, ऐसे A3 का मान कितना है 0.222, फिर माइनस 0.22, फिर ऐसे A4 का मान बताओ 0.222, फिर माइनस 0.222। ठीक है। अब भाई साहब करना है, बड़ा तगड़ा वाला है ये। अब अगर आप करना चाहें तो कैसे करेंगे, बहुत लोग टपक जाते हैं। हमने कहा है कि जब भी जोड़ घटाना करते दशमलव के सामने दशमलव रहेगा। दशमलव के इधर वाली संख्या इधर लिखेंगी तो हमने इतना इसे लिख दिया, अब इसे लिखना है। तो बताओ 0.2 ही तो है। अब इसे घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं, 2 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 2 में से 2 घटाओगे और यहाँ 0 है ही, तो आपका उत्तर कितना आया 0.02। ठीक है। अगली बार हमें करना ऐसे ही, जब नहीं कर पाते हो भाई साहब साइड ही जरूर क्या करो, रफ कार्य। ठीक है, काउंटर पे रखो। अब आप इतनी बात समझ गए तो हमें अब ये वाला घटाना, ये वाला, तो इसके लिए हम लिख लेंगे दशमलव के सामने रहना चाहिए। दशमलव के इधर वाली संख्या इधर रहें और उधर वाली उधर रहें। तो बताओ अगर ये हम घटाएंगे तो दशमलव के इधर 0 है, कर लिया। इधर जो यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से, नहीं तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, गलत हो जाएगा। अब घटाना, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 हम लिख सकते हैं। अब 2 में से 0 घटाओगे, अब 2 में से 0, 2 में से 2 घटाओ कितना आएगा, तो 0.002 आया हो। ठीक है। ऐसे ही अगर आप इधर करोगे तो कितना आएगा 0.002 आएगा। अब हम अगर आपसे पूछें क्या ये D बराबर जो है ये सारे बराबर हैं क्या, नहीं बराबर हैं, तो ये बताओ आप सार्वंतर क्या है आपका आया कुछ। जब सार्वंतर आपका बराबर कुछ है ही नहीं, मतलब बराबर में आया ही नहीं, तो क्या है ये समांतर श्रेणी है क्या। तो हम साफ साफ लिख देंगे अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी यानी AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, यही आपका सवाल था। हमारे लिए इस जो गणित हम पढ़ रहे हैं ये जीवन में काम आएगी, कुछ ही काम आएगी, कुछ नहीं काम आएगी। लेकिन इतना हमें संघर्षशील बचपन से बना दिया जाता है कि हम किसी भी समस्या को सामना कर सकें, हम घबराएं नहीं, हम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, हम हर एक स्थिति को जीना सीखेंगे। जब इस देश में कुछ नहीं था, तब एक अच्छे समाज का निर्माण हुआ, राष्ट्र का निर्माण हुआ, और अब तो बहुत कुछ है। और अब जब बहुत कुछ है तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और जब कुछ नहीं था तो क्या करके दिखाया आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या बताएं, दुनिया है ऐसी, दुनिया को बिली बिलाई चीज़ें मिल गई तो वो कहता है ये है तो सब मिल गई, भगवान ने दी हैं, भगवान ने दी हैं। पर वो भगवान नहीं है। भगवान वही है जो मर के चले गए हमारे लिए, करके चले गए। सब भगवान है अपने आप में। आप किसी की ज़िंदगी को झंड बना दें तो आप शैतान हो गए, हैवान हो गए, राक्षस हो गए। और आप किसी की ज़िंदगी को अच्छी मौजदार बढ़िया बना दें, खुशी वाली, सुख उनके जीवन में भर दें, तो आप उनके लिए क्या बन गए, भगवान। तो भगवान किसी ने आज तक देखा है, देखे हैं, हम ही तो लोग भगवान हैं, समझ रहे हो, हम ही लोग तो भगवान हैं। अब हम आपके लिए क्या हैं, भगवान। हमारे जो गुरु थे वो क्या थे, भगवान। तो भगवान का मतलब ये होता, आप भगवान आपको ढूंढते घूम रहे हो कहाँ, पर्वतों पे, तो क्या मिल जाएगा। इसीलिए कबीरदास ने कहा है, क्या कहा है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो ये चकिया भली पीस खाए संसार। भैया पेट जब भरते हैं किससे भरते हैं, हाँ, तो उन्होंने कहा हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई देखी, इन दोहू न रहा पाई, इन दोहू न रहा पाई। उन्होंने मुस्लिम इस्लाम धर्म के बारे में कहा। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म की जो पाखंडवाद अंधविश्वास था उन्होंने इन्हीं के बारे में बताया।
उन्होंने मुस्लिम इस्लाम धर्म के लिए भी कहा। इस्लाम धर्म के लिए क्या कहा कि पाथर जोड़, वो क्या नाम, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दे चिनाए और ताचड़ मुल्ला वांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। क्या आपका बहरा खुदा है जो आपने कंकड़ पत्थर जोड़ के आपने इतनी बड़ी मस्जिद बना के तैयार की, और तैयार करने के बाद फिर उस पर चढ़ के आप जाते हैं, फिर आप अल्लाह जो अजान पढ़ते हैं यानी आवाज़ देते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका बहरा खुदा है जो आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा है। और वो हिंदू धर्म के बारे में यही बात कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो ये चकिया भली जो पी सिखाए संसार। तो उन्होंने दोनों के लिए कहा कि हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई देखी, इन दोहुन राह पाई। तो कबीर दास इतने खोले हुए मस्तिष्क के व्यक्ति थे, दर्शन शास्त्री एक तरीके से माने। आज तक ऐसे समझो कि उन्होंने इतना मतलब बता के चले गए, आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। और वो ऐसे मानने वाले हैं कि वो कुछ ना कुछ कमाल कर ही जाते हैं। कबीरदास को अगर पढ़ लेते हैं, पाखंड हम लोग पढ़ते हैं कि ये वो वाली हमने जो बचपन में पढ़ी थी, वह शक्ति दो दयान कर्तव्य मार्ग पर डट जामे, और उसमें लिखा है पाखंड झूठ द्वेष से हम क्या रहें, निस्दिन दूर रहें। ये उसमें लाइन बाकायदा आती, लेकिन हम अपने जीवन में कितना उसे उतार पाए, नहीं उतार पाए, क्योंकि ये दुनिया ही झूठी है। दुनिया झूठ पर टिकी हुई है और झूठ खूब घूम रहा है, खूब पाखंडवाद द्वेष। और उसमें से आप जानते भी हैं कि पाखंड है, झूठ है, अंधविश्वास है, और आप करना चाहेंगे तो आप अकेले उस लाइन में खड़े होंगे। बेशक आप सच हैं तो आपको विरोध करने पड़ेंगे, तो जो जितने भी आपकी लाइन में खड़े हैं वो आपका विरोध करेंगे, क्योंकि आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। पर आपको ये बात पता है कि हम झूठ नहीं हैं, हम सही हैं, तो आप कर जाएंगे। जैसे आपने एक कहानी सुनी है, वो बछड़ा और बकरी वाली, सुनी है क्या? क्या होता है कि एक, या बकरा बकरी को लेके हम कह सकते हैं, इस कहानी को जोड़ सकते हैं। एक मतलब व्यक्ति था, वो बाज़ार गया, वो वहाँ पे जाके बकरी लेने गया, वहाँ से बकरी लाया, और बकरी बहुत अच्छी थी। लगभग 4-5-6 आदमी थे, उन्होंने देखा कि ये इंसान बढ़िया बकरी है, तो उन्होंने बकरी देखा, तो अब इन्हें 4-5 ने सलाह बनाई कि ये किसी तरीके से बकरी हमको ले लेनी चाहिए। तो चारों ने जब बनाई कि कैसे लेनी है, तो उसमें एक जो भी 4-5 लोगों में एक लीडर ज़रूर होता है। ऐसा हमारे भी ग्रुप में होता है, सबके ग्रुप में होता है, सबकी लाइफ में होता है। जब 4-5 दोस्त होते हैं, उसमें एक लीडर ज़्यादा ज्ञान देने वाला होता है हर जगह। तो उसने फिर बताया कि आप पहले जाओ, और जब वो आ रहा था रास्ते में पुल जैसे पड़ा, मान लो कि मलपुर वाला पुल पड़ गया, तब पुल नहीं था, नाव थी, नाव से क्रॉस किया। तो एक गया, उसने कहा कि भाई साहब ये आपको बकरा कितने में मिला? ऐसा कह दिया कि बकरा तो आपका अच्छा है, और ये कह के निकल दिया। इतना ही कहा बस। फिर दूसरा आया, थोड़ी दूर चला, चलने के बाद में दूसरा मिल गया रास्ते में। कहा भाई साहब ये बकरा बहुत अच्छा है, कितने का मिला? उसने कुछ पैसे बताए और चला गया। वो मन में विचार करने लगा, यार हम तो इसे बकरी खरीद के लाए थे, ये बकरा कैसे हो गया? पहले वाले ने भी बताया, दूसरे वाले ने यही कहा। अब वो दबाव में आने लगा, जबकि वो सही था, दबाव में आने लगा, वो चक्कर में पड़ गया। तो फिर क्या हुआ, आगे थोड़ी दूर और चले, तीसरा आया। तीसरे ने कहा भैया क्या आप ये बकरा बेचना चाहेंगे? ये बकरा हमको अच्छा लग रहा है। अब वो यार चक्कर में पड़ गया, कैसा ये जानवर है, कोई छलल तो वगैरह नहीं है, कोई जादूगर वाला तो नहीं है, बकरा है और बकरी लेके आए हम। वो खुद मतलब इतना दबाव में आ गया, अब ज़्यादा ही दबाव में आ गया। और उसने कहा क्या बेचेंगे? वो कुछ बेचारा नहीं बोला, ऐसे रह गया, चक्कर में वो खुद पड़ा। उसने कहा ये बकरा है यार, घर पे गए, मार पड़ेगी, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हमें बेवकूफ़ बताएंगे। तीनों चले गए, चौथा एक आया। उसने कहा भाई ये बकरा तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्या आप इसे बेचना चाहेंगे? अगर आप बेचो तो फिर बताओ। मान लो उसने ज़्यादा में लिया था, उसने कम पैसे बताए, तो उसने कहा कि अगर इसे
बकरा तो है ही, और हम बकरी कह के लाए, घर पे गए डांट पड़ेगी और लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। अब वो बहुत ही ज़्यादा उस खुद डिसीजन ले पा रहा है कि हम सही हैं या गलत हैं। तो उसने ऐसा करो इसे बेच ही दे तभी अच्छा है, और ये जादूगर वाला जैसा जानवर लग रहा है, हो सकता है ये जादूगर हो। चक्कर में पड़ के उसने कुछ रुपए का घाटा खा के और बकरी बेच दी। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि आप सही होते हुए किसी के कहने पर आप दबाव में आ गए और आप खुद गलत रास्ते पे चले गए जबकि आप सही थे। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप सही होंगे और आपको लोग गलत बताएंगे, फिर क्या होगा, आप भी उन्हीं की राह पर चल देंगे, पर आपको घाटा किसका होगा, अपना होगा। तो ये ध्यान रखना। चलिए आज स्टार्ट करें। हाँ, कहाँ पे थे, ये थे। अब हम कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। डी बराबर आपको क्या निकालना, सार्वधान। और जब सार्वधान आपको निकालना है तो डी बराबर हमने बताया था क्या, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इसके बाद में A4 माइनस A3। क्या आप इतनी बात समझ पाए? अब कुछ नहीं करना, वैल्यू तो रखनी है, तो -4 लिखा, -0 और यहाँ पे -0 है। A3 का मान कितना, -8 माइनस। अब अगर यहाँ पे माइनस है फिर A2 का मान कितना, -4 भाई, और A4 की वैल्यू कितनी, -12, फिर माइनस A3, और A3 कितना है, -8। तो माइनस के 4 और माइनस में 0 जोड़े, माइनस के या प्लस के कोई फ़र्क पड़ने वाला, 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो वो 0 ही रहेगा बराबर। ये माइनस के भाई साहब 8 हैं, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो गया बराबर। इधर भी -12 है और माइनस माइनस प्लस होगा, 8 हो गए। अब बताओ भाई साहब, फिर करोगे, -4 इधर, -8 में से प्लस के 4 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, बराबर का निशान लगाएं। -12 में से 8 घटाएं, 4। तो आपका इसका मतलब है कि डी बराबर कितना आया, -4। यही सार्वधान है आपका, यही क्या है। और जब ये सार्वधान है तो आप सार्वधान जब ज्ञात कर चुके हैं तो क्या इसके अगले 3 पद नहीं ज्ञात कर सकते। और सार्वधान जैसे ही इसका सेम आया तो आप तुरंत समझ गए कि ये सवाल कैसा है, ये कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आपको यही करना है, क्या करना है भाई साहब, ये करना है कि इसके 4 तो पद हमें पता ही है, तो अगले इसके 3 पद और निकालने। तो अगला पद कौन सा होगा, A5 होगा, फिर इसके बाद में कौन सा होगा, A6 होगा। तो A5 बराबर क्या होगा, A+4D। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपने बेसिक इसकी नहीं पढ़ी है, तो हम ये नहीं बता सकते ये कहाँ से आया, क्योंकि हम इससे पहले सब कुछ बता चुके हैं। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, सवालों पे काम करेंगे। बताने वाली चीज़ होगी तो बता देंगे, नहीं बताने वाली है वो पिछले क्लासों में बता चुके पहले ही। तो A का मान भाई साहब कितना है यहाँ पे, 0, और +4 × D का मान कितना है, -4। अब आप जानते हैं ये 0 का झंझट तो ख़त्म है, 0 का मतलब लिखें ही ना कोई बात। अब 4 का गुणा +4 का गुणा -4 में करेंगे तो माइनस के कितने आएंगे, 16। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हमें निकालना कौन सा पद, छठा। और छठा पद कैसे निकालते हैं, A+5D। A का मान आपको पता है कि 0 है, और +5 × D का मान कितना है, 4। अब आप जानते हैं कि ये 0 का खेल खत्म, 5 प्लस के 5 का गुणा -4 में करें कितना आएगा, -20। ठीक है, अब आपको कौन सा निकालना है, सातवां पद निकालेंगे। क्या करेंगे, A+7D होगा, 6D, वो उसमें रहना भाई साहब। A का मान 0, 6 × D का मान -4। और जैसे ही आपने 0 किया तो इसे हटाएं, 6 चौक, वो भी काहे के। क्या आप इतनी बात समझ पाए? तो जो आपके 3 पद थे ना, अगले जो 3 पद थे इसके, जो श्रेणी के अगले 3 पद, वो कौन कौन से हैं, -16 अगले पद, 3 पद, कितने पद, 3 पद, -16 कामा -20 और कामा -24। और सार्वधान आपको पता है कितना है, सार्वधान या डी बराबर कितना है, 4 माइनस के। ठीक है, और यही पूछा गया समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उम्मीद है ये आप सवाल समझ गए होंगे। समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हमारा देसी फंडा वही वाला है, क्या, डी बराबर
A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। क्या ये बात समझ गए? तो बताओ D बराबर A21 मतलब A2 हाँ A1 A3 हाँ A2 हाँ A4 हाँ A3 और माइनस माइनस नहीं लगता है बीच में। हाँ तो फिर डायरेक्ट माइनस नहीं बोलोगे, डायरेक्ट भाई काम वाला काम करो बस। मतलब पहले 2 1 फिर 3 2 फिर 4 2 3 21 32 43 माइनस भी दो बीच में लगाना चाहिए था भाई साहब। होश में रहो होश में। अच्छा आप बताओ A2 का मान कितना है? माइनस के 1/2 फिर माइनस, फिर ये भाई साहब माइनस 1/2 हो गया कि नहीं? A/2 कहाँ से आया ये माइनस का? ये A1 का मान और ये A2 का मान और ये A3 का मान और ये A4 का मान। तो यहाँ A1 का मान रखा गया है। फिर ऐसे माइनस के 1/2 A3 का मान, फिर माइनस और फिर A2 का मान माइनस 1/2 बराबर A4 का मान माइनस 1/, फिर माइनस सूत्र में लिखा, फिर A3 का मान माइनस 1/2। अब आप जानते हो 1/2 फिर माइनस माइनस क्या होगा? फिर ऐसे ही माइनस 1/2 फिर माइनस माइनस प्लस क्या होगा? फिर बराबर 1/2 माइनस के, फिर माइनस माइनस प्लस 1/, अब माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। अब बताओ 0 बराबर 0 बराबर 0 है, तो डी का मान कितना आया? अगर आपका सेम आया है तो ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? है, क्योंकि इसके बीच में अंतर काहे का है? 0 है। किसका अंतर है भाई साहब? 0। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो भाई साहब अगला पद भी जो आपका होगा ना ये 5, वो भी कैसा होगा? माइनस 1/2 होगा। अरे यार अगला जो पद निकलेगा वो भी माइनस 1/2 होगा जब इतने पद निकल आए। क्योंकि 0 कर रहा है, पर हमें तो निकाल के दिखाने हैं। हम क्या करते A+4D। अब बताओ A का मान कितना? माइनस 1/2 प्लस 4 गुणे D का मान कितना है? 0। और ये 0 ही तो हो जाएगा। और भाई साहब जब 0 हुआ तो A5 का मान कितना आया? माइनस 1/2। ऐसे इधर भी ये 6 निकालना, तो ये 6 निकालोगे तो A प्लस कितना होगा? 5D। A का मान कितना? माइनस 1/2 और प्लस 5 गुणे D का मान 0। और 0 का किसी में गुणा करो कितना आएगा? 0 तो आएगा। तो A6 का मान भी कितना आया? 1/2। ऐसे A7 का मान निकालोगे तो A+6D। A का मान माइनस 1/2 प्लस 6 इंटू D का मान 0, तो कितना आएगा? 1/2। A7 का मान कितना आया? 1/, माइनस के 1/2। तो हम लिख सकते अतः समांतर श्रेणी है सार्वंतर। सार्वंतर आपका निकला D बराबर 0 और कामा। अगले जो 3 पद हैं, अगले 3 पद जो समांतर श्रेणी के होंगे, 3 पद वो कौन कौन से होंगे भाई साहब? माइनस 1/2 फिर कामा माइनस 1/2 फिर कामा माइनस 1/2। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? सबसे पहले ये बतानी पड़ेगी ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? D बराबर A2 माइनस और फिर इसके साथ साथ में A3 माइनस A2, फिर बोलना सीखो पंकज। तुम्हारा नाम ज़्यादा लेते इसीलिए वीडियो में कमेंट लोग कर देते हैं कि पंकज कुछ नहीं जानता है, और सच में कुछ नहीं जानता है। ऐसे ही देखो बराबर 27 माइनस 9, 3 में से 1 घटाओ 2 बचेंगे। यहाँ 9 में से 3 घटाएंगे आप, कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ भाई साहब 27 में से आप 9 घटाएंगे 18 बचेंगे। सही बता रहे हो, हम तुम्हारे भरोसे हैं। अब आप ये बताओ क्या ये सब बराबर हैं? और ये बराबर नहीं है तो सार्वंतर तो बराबर नहीं। सार्वंतर का मतलब समान होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, पर नहीं है। हमें दुख हुआ, और दुख हुआ तो हमने ऐसे करके लिख दिया कि प्रिय मेरे एग्जामिनर साहब जी, आपने परीक्षा जो ली है उस सवाल में ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्या ऐसी सारी बातें लिखोगे इतने मतलब सम्मान से?
समांतर श्रेणी है नहीं, चलो नहीं, ये समांतर श्रेणी, ये एपी सीरीज नहीं है। पर आप इतने प्रिय से अगर लिख दो तो बस समझ जाएगा। देखो यार, कॉपी में भी अपना सम्मान दिखा देता है। सामने अगर होते तो क्या करता, फूल लेके आता वो। हाँ, पर ये नहीं विश्वास होता कि यहाँ राजीव गांधी किसी एक डुकरिया ने उसको उनके माले डाल दी थी, काहे की, बम की। बताओ, सम्मान करने गए थे, राजीव गांधी भी फूल गए थे सम्मान करने, आई डोकरी। समझ जाओ फिर। हाँ, चलो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल कौन सा है? दूसरा सवाल का 13वां। और वो 13वां सवाल आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। वो कह रहा है कि a है, फिर 2a है, फिर 3a है, फिर 4a है, फिर डॉट डॉट है। अब आप जानते हो ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी होगी तो फिर हमें दुख देगी, दोगी। हाँ, चलो आओ समझो। d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3। अगर आपको चीज़ें सही से याद नहीं लगी, चाहे गणित हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कुछ भी हो, कोई सब्जेक्ट हो, चाहे विज्ञान हो, तो उसे आप इंटरेस्ट तरीके से आनंद ले लेके पढ़ेंगे, गा के पढ़ेंगे। पर आपका एक बेसिक कंप्लीट जब होगा तो अच्छा आता है, और जब उनमें मज़ा आने लगता है, यही क्या, तो आपस में लिंक लेना दोस्त। किताबें बात नहीं करती हैं, किताबें पर बात करना तुम्हें भी तो आना चाहिए भाई। अभी 2 व्यक्ति हैं, तुम उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे, वो तुम्हारी भाषा नहीं समझ पाए, क्या दोनों के बीच में जुड़ा होगा, इंटर कनेक्शन होगा? नहीं होगा, तो दूर भाग जाओगे। तो उससे पहले क्या करना है कि सामने वाले की भाषा सीखनी है। और आप वही ख्याल करो कि किताब की भाषा में किसी तरीके से समझनी है। कैसे समझनी है? उसके कुछ टूल्स होते हैं, टेल वर्ड होते हैं, और उन टेल वर्डों को आपने सही से किसी भी विषय के बारे में समझ लिया तो आप फिर उसमें जुड़ के फिर उससे कहोगे ये बता, तो वो कहेगी ये ले, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा, फिर कहोगे यही दुनिया अच्छी है। दुनिया का सबसे अच्छा कोई काम है तो वो काम है पढ़ाई करना। कौन सा काम है? दुनिया का सबसे अच्छा काम है, इससे अच्छा कोई काम है ही नहीं। और वो ऐसा काम है कि उससे लोग भगवान तक बन सकते हैं। कबीरदास जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, सिद्धार्थ जैसे लोग। काय छुट्टी है आज? पता नहीं, हमें नहीं पता, अभी बाद में बताएंगे। पता कर लो जाके, तुम्हें बताएगी नहीं तो फिर काय होगी। तो समझ रहे हो, शिक्षा भगवान तक बना देती है, शिक्षा भगवान तक बना देती है। तो इसे हल्के में मत लेना, हम जो आपको बता रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं। a का मान a1 a2 फिर a3 फिर a4। अब आप मान सबका जानते हैं, तो a2 का मान कितना है 2 और माइनस a बराबर a3 3a माइनस 2a फिर बराबर 4a और फिर माइनस 3a। अब घटाएंगे, 2 में से 1a घटाएंगे तो 1a बचेगा। ऐसे 3 में से 2a घटाओ, फिर 4 में से 3a घटाएंगे a, यानी d बराबर क्या आया आपका, और यही आपका क्या है, सार्वांतर। क्या है? सार्वांतर, ठीक। और जब ये सार्वांतर भाई साहब है तो इसके 3 पद और निकाल लें, और समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और निकाल लें, तो निकालेंगे a5 बराबर क्या होगा 4d। a का मान कितना है डाला a प्लस 4, d का मान कितना है, तो a और 4a, a और ये a और ये 4a कितने हो गए, 1a और 4a कितने हुए 5a। छठा पद निकालना है a6 बराबर a प्लस 6d, और a का मान a का मान यही है ना 5d है, क्या है 5 और 5 इंटू डी का मान d का मान a लिख दें तो कितने हो जाएंगे 6। अब आपको निकालना कौन सा 7, a प्लस 6d, और a का मान a ही है प्लस 6d का मान। अब आप बताओ कितना होगा 7 है। तो 3 पद जो होंगे अगले इस समांतर श्रेणी के 3 पद जो होंगे वो कौन कौन से होंगे,
कितने कितने होंगे? 5a 6a 7a। यही आपसे पूछा गया कि ये सर्वांतर ज्ञात करो, 3 पद निकालो और है कि नहीं है वो भी हमें बताना है, तो बता देंगे सब कुछ। ठीक है, ये कितने लिखे, ये कितने लिखे और ये कितने लिखे? जय सर जी 50। जय सर जी 50 लिखे, यल का मतलब जय सर जी कितने लिखे? और जय सर कितने लिखे? 500। और जय सर जी 1000। ठीक है, समझ रहे हो कुछ? ऐसे ही ये कितने लिखे? जो लिखे हैं 10 और 4 14। यक्स का मतलब क्या होता है? 10। फिर डबल एक्स का मतलब 20, ट्रिपल एक्स का 30, और फिर ऐसे अगर लिखा तो 40, यानी 50 में से 10 घटाओ तो ये कितना लिखा? 40। कितना लिखा? 40। ठीक है, आगे देखते हैं जो आपका सवाल था। √3, फिर √6 और फिर √9 यानी, और फिर √12 डॉट 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 कॉमा करके। ठीक है, अब आगे भाई साहब इसे देखना, क्या देखना है? सवाल को देखो, क्या देखना है? देखो ध्यान से देखो। D बराबर हमें करना है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 का है, बताओ। कोलगेट निकाल दे पंकज जी में दरो जय क्लोज। चलो इधर देखो, A2 बराबर कितना? √6, इसके फिर √3, फिर बराबर √9, फिर √12 माइनस √9 बाहर है। ठीक, अब ये √ कितना लिखा? क्या √6 में से √3 घटा सकते हैं? कैसे कैसे घटा सकते हैं भाई? मान लो ये √6 लिखा, इसे 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे √3, और ये 2 √3 ऐसे ही तो लिख सकते हैं, इसे बराबर है ही नहीं है, इसे हम कैसे किसी तरीके से लिख ही नहीं सकते हैं। 3 दूनी से तो 3 नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं? अगर √3 होता और ये 2 √3 होते तब घट सकते थे कि 2 √3 में से 1 √2 √3 बचेगा। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर 6 √3 लिखा और यहाँ पे 3 √3 लिखा तो 6 में से 3 घटाएंगे तब लिख सकते हैं। यहाँ √6 स्वयं एक संख्या है, यहाँ √3 एक अलग संख्या है, घट ही नहीं सकती। और जब भाई साहब घट नहीं सकती है तो यही रहेगा। ठीक है, कर ही नहीं सकते इतना, इसे ज़रूर लिख सकते हैं 2√3 और 2 ऐसे करके, फिर इसे लिखे क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा ही नहीं। तो ये बराबर आपका नहीं है, ये बराबर आपका नहीं, तो इसका सार्वधातुक निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, निकाला नहीं जा सकता तो फिर ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो फिर कह देखो क्या दिखा गया उसमें, नहीं है। 15वां सवाल है ना। तो भाई साहब आप अगर सवाल देखना चाहें दूसरे का 15वां, तो क्या है वो सवाल ये कह रहा है कि 1 का वर्ग करो, फिर 5 का वर्ग करो, किसका वर्ग करो? 5 का वर्ग करो, फिर 7 का वर्ग करो, फिर डायरेक्ट इन्होंने 73 लिख दिया और डॉट डॉट कर दिया कि डॉट डॉट डॉट, ये 73 ही है ना? वो दादा रे। चलो कहानी देखते हैं, शुरुआत करते हैं। D बराबर जो भी होगा देखा जाएगा, A2 माइनस फिर नहीं समझ में आया पंकज? आएगा। ठीक, A2 का मान बताओ। A2 हाँ, फिर A3 का मान बताओ, फिर A2 का मान बताओ। 5 का वर्ग 25 माइनस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा बराबर 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25 और 73 माइनस 5 का वर्ग बताओ, घटाओ 25 में से घटाओ 24 बचा। ठीक, कामा बराबर
49 में से 25 घटाओ, 9 में से 5 घटाएंगे लाला 4 बचेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेंगे। फिर इसके बाद 13 में से 5 घटाओगे लाला, 13 में से 5 घटाओ, 13 में से 5 घटाओ, 13 में से 5 घटाओगे, 13 में से 5 घटे बटेंगे 8, और 7 में से 2 घटाओ, 6 में से 2 घटाओ। अब यार यहाँ पर भी बराबर नहीं आ रहा है। अरे 7 का वर्ग करना भाई साहब, यहाँ क्या करना है, 7 का वर्ग करना था, ये 3 लिखना था। तो 7 का वर्ग का मतलब कितना होता है। अब 13 में से 9 घटाओ तो 4 बचेगा, और यहाँ 6 बचे, 6 में से 4 घटाओ कितने बचेंगे। अब हमें पता है कि डी का मान कितना आया, यानी सार्वधातुक कितना निकला। और सार्वधातुक जब पता हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसके 3 पद निकालने हैं। तो 3 का पद का मतलब A5 निकालना है। तो A5 क्या होता है, A+4D। ए का मान कितना है 1 का वर्ग करेंगे तो एक रहेगा, +4 इंटू डी का मान कितना है। तो 24 चौक कितने होते हैं, 4 चक्कू 16 की 6, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हुआ 97 आएगा। A5 का मान कितना आया। फिर भाई साहब देखो इधर, अब आपको निकालना A6 बराबर, तो A+5D, और A का मान 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। 5 इंटू डी का मान 24, तो आप 24 का गुणा करेंगे 5 चक्कू 1, तो ऐसे लिख लें 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10 में 2 जोड़ो 120 में कितने आ जाएंगे 121। फिर आप 7वां पद बताओ, A+6D, ए का मान 1 और 6 इंटू डी का मान 24, 1 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 145। तो भाई साहब इतना आया। तो 3 पद आपके कौन कौन से थे भाई साहब, 3 पद वो कौन कौन से थे, 3 पद थे 97 कामा 121 कामा 145, और सार्वधातुक आपको पता ही है कितना है, सार्वधातुक 24 है, जिसे डी से कहते हैं। किससे कहते हैं, डी से लिखते हैं 24। तो आपको सब पता हो गया, और जब सब पता हो गया तो फिर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और आपको ये क्लासें भी अच्छी लग रही होंगी। और आपको अच्छी लग रही हैं तो फिर क्या करना है, आपको वीडियो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद।